बहन जब घर आती है तो पता नहीं चलता दिन कैसे निकल जाते हैं, लेकिन जब वही बहन वापस आती है तब घर एकदम खाली खाली सा लगने लगता है। मेरी बेटी ने किया खूब मस्ती, पूल में किया उसने एंजॉय। पूल हो गया है छोटा लेकिन इसका एंजॉयमेंट हो गया है बड़ा। तो ऐसी मस्तियों के लिए क्या करना है आपको, बहन की फरमाइश पे बनिए उसके लिए ये फ़रे आपकी तरफ से क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये हो गई बहुत ज़्यादा खुश, उसकी पसंद का बना पोहा और ये ढेर सारी उसकी पसंद की चीज़ें। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आज के ब्लॉग में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। थोड़ा सा इमोशनल भी होने वाला है क्योंकि वक्त कितनी जल्दी चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था सुबह फ़रों से, और ये स्पेशली मेरी सिस के लिए बन रहे थे क्योंकि उसे है ना फ़रे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो महाराष्ट्र में ये चीज़ें बनती हैं या नहीं बनती, फ़िलहाल उसके घर पे ये नहीं बने हुए थे। तो उसने अम्मी से डिमांड किया कि अम्मी मुझे आपके हाथ के फ़रे खाने। तो अम्मी उसके लिए ये फ़रे बना रही थी क्योंकि उसको 2 दिन बाद जाना था, तो उसके लिए फ़रे बन रहे थे। और बहुत ही इमोशनल टाइम होता है जब बेटियों को अपने मैके से घर जाना होता है। वो भी बहुत इमोशनल हो गई थी और उसको इतना ज़्यादा फ़ीवर भी आ गया था क्योंकि उसको टाइफाइड हो गया था। वैसे तो उसको फ़ीवर आ जा रहा था, लेकिन उस दिन जिस दिन ये फ़रे बने हुए थे ना, क्योंकि उस दिन फिर मैंने ज़्यादा सूट भी नहीं किया, उसको इतना तेज़ फ़ीवर आया था कि लिटरली वो एकदम उसकी पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही थी और वो एकदम काँप रही थी। इतनी गर्म के मौसम में भी ना उसने कंबल ओढ़ कर रखा हुआ था और उसका पूरा जो सर था ना वो इतना जल रहा था कि, और वो ऐसी है ना कि वो ज़्यादा शो नहीं कर पाती, अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो ज़्यादा शो नहीं कर पाती। बस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो बस जाके चुपचाप से लेट जाती, किसी को इतना ज़्यादा बताती नहीं कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फ़िलहाल फिर मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि फ़रे बन चुके थे। और फ़रे बहुत ईज़ी बिज़ी सी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कुछ तीन झाम नहीं करना रहता है, बस इसको जो दाल पीसना होता है ना उसी में जो भी टाइम लगता है। अभी आपने देखा कि मैंने वो जो उधर कैमरा दिखाया था वो बैठे थे मेरे सिस के हस्बैंड, और उनको पता था कि मैं शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ब्लॉग पे लीजिए, तो मैंने हल्का सा कैमरा उधर कर दिया था। फिर इसकी रेसिपी मैं ऐसी है ना थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ जिसको नहीं पता। तो बस इसमें करना क्या रहता है, चने की दाल को लेना है, कच्ची दाल ही होती है, उसको उबालना नहीं रहता है। कच्ची दाल को आप एक दिन पहले है ना ओवरनाइट सोक कर दें, उसके बाद आप उसमें है ना उसको पीस कर इसमें थोड़ी सी हल्दी, दाल, धनिया और मिर्चें, आप मिर्चें काट के भी ले सकते हैं या फिर पिसे मिर्चें जो लाल मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं। और आटे का डो लगाकर उसको ऐसे ही जैसे गुजिया टाइप का बनाना रहता है। बस उसको बनाकर आप उसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। मैं 2 तरह से फ्राई करती हूँ, एक मसालेदार फ्राई होता है और एक ऐसे सिंपल सा फ्राई कर सकते हैं। इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप इतना हल्का सा भी फ्राई कर सकते हैं। तो जो मसालेदार होता है, मसाले में आप थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्चें, नमक, हल्दी और थोड़ा सा है ना उसमें चीनी ऐड करके उसको थोड़ा सा पानी के साथ घोल के और सारे फ़रों को कट करके आप उसको फिर फ्राई करें, वो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं दिखा रही थी कि फिर दोपहर में मैंने खाया था एक बर्फ़ी, क्योंकि थोड़ा सा इधर है ना पता नहीं अजीब सा लो लो सा फ़ील हो रहा था मुझे। तो जब मुझे ज़्यादा लो फ़ील होता है मैं मीठा खा लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा सा एनर्जी मिल जाती है। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ होता है जिसको लो फ़ील हो रहा हो थोड़ा मीठा खा लेता है तो उसको एनर्जी फ़ील होती है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। फिर अम्मी के साथ मेरी सिस चली गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो वो डॉक्टर को दिखाने गई और मेरा बेटा है ना वैसे भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच है, तो वो बहुत रो रहा था, परेशान कर रहा था। तो फिर मैं उसको लेकर टेरेस पे चली गई थी थोड़ा बहलाने के लिए। तो ये उसके बचपन का पूल है जो रखा हुआ था, बहुत दिन से ये भी कह रहा था कि मम्मा मुझे पूल में खेलना है, पूल में खेलना है। तो मैंने कहा चलो लगा देते, पर वो अब है ना उसमें पूरा फिट नहीं बैठता क्योंकि ये बड़ा हो गया और बहुत छोटा था तभी इसके लिए ये लिया था। और वो इन्जॉय भी करता था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन इधर जब से वो मेरी सिस गई है ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, अकेले हो जाओ, सारी चीज़ें मैनेज करना अकेले बहुत टफ हो जाता है, तो मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं फैलाती हूँ। फ़िलहाल मैं इसको एंजॉय करा रही थी और इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खेला बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस-किस को है ना अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सच में बहनों का जो साथ होता है ना, जो प्यार होता है वो बहुत अनमोल होता है। क्योंकि मेरी जो बहन है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अंडरस्टैंड करती है हर चीज़ में, बहुत समझती है और बहुत मासूम सी भी है। क्योंकि उसके अंदर है ना ज़्यादा वो 3-5 वाला काम नहीं है, ज़्यादा लोगों से वो करना, ये सब में नहीं रहती है, वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी-सी है। तो बस अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उसे बहुत ढेरों ढेर खुशियाँ दे ज़िंदगी में, कामयाबी और खुशियों के साथ उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहे। आप सब भी है ना दुआओं में उसे याद रखिएगा। फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो वो जा चुकी है और वो अभी अपने घर में है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से पहुँच गई है और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि उसके जाने के 2 दिन ऐसे गुज़रे हैं कि कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी यादें ना हर जगह आती थी और मेरे बेटे के लिए भी बहुत हेल्प हो जाती थी, उसको नहलाना, उसके साथ खेलना, उसको पढ़ाना, इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प हो जाती थी। तो उसके जाने के बाद पता नहीं एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ करने का भी दिल नहीं करता था, वॉइस ओवर देने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो बस इसी तरह से ये दिन गुजरे, पर कहते नहीं है ना कि हर हाल में हमें कुछ
जीना तो है ही, करना तो है ही। तो बस हिम्मत किया और मैंने अपना मोबाइल उठाया और सोचा नहीं, वॉइस ओवर तो देना ही है, क्योंकि लाइफ ऐसे चलती नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी में बस खुश रहे उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, और हमें भी आगे खुश रहने के लिए अपनी हिम्मत को जुटाना है, क्योंकि मेरे आगे भी मेरा एक बेटा है, और मैं अगर खुद को ऐसे तोड़ दूँगी और कुछ करूँगी नहीं, तो फिर मैं अपने बेटे को कैसे पालूँगी और उसके लिए एक सपोर्ट कैसे बनूँगी, मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट कैसे बनूँगी। तो बस इसी तरह ज़िंदगी कट रही है और ये बहुत एंजॉय कर रहा था, और मैं इसे है ना पैप लगाकर उसको थोड़ा-सा है ना बारिश का फ़ील भी दे रही थी, कि उसको फ़ील आए कि हाँ, ऊपर से बारिश हो रही है। वो बहुत एंजॉय कर रहा था। उस दिन के बाद फिर मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया था, क्योंकि बहन की जो तबीयत थी वो ज़्यादा ख़राब होने की वजह से कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। फिर डायरेक्टली मैंने जब शूट किया था ना, तो जिस दिन उसके जाने का दिन था, बस उसी दिन जो भी शूट किया था, तो उसने है ना खाने में डिमांड की थी कि मुझे नाश्ते में पोहा खाना है, तो मैंने उसके लिए वो पोहा बनाया था। अच्छा, मैं पोहा के अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पोहा की रेसिपी आपके साथ बताऊँगी। ये है ना, स्पेशली जो पोहा है वो उसकी मदर इन लॉ की रेसिपी है, और बहुत ही ईज़ी पीज़ी सी रेसिपी है, क्योंकि मैं भी पोहा बनाती थी पहले। तो जो मैं पोहा बनाती थी ना, उसमें टमाटर वगैरह और आलू वगैरह डाल के बनाती थी, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है उसको बनाने में। लेकिन जो ये रेसिपी है ना, वो बहुत फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। तो अगर आप चाहेंगे, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप लोगों को ये खाना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएँ कि मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी इसकी रेसिपी शूट करने की। और यहाँ पे सब लोग बैठकर खा रहे थे पोहा, और बहुत अच्छा लग रहा था उसको खाने में। उसने बोला, थैंक यू भी बोला, आपकी बहुत टेस्टी लग रहा है, और उनके हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। रेसिपी उसी ने बताई थी और मैंने सिर्फ बनाया था, क्योंकि ये उसकी मदर इन लॉ की रेसिपी है, और वो लोग है ना बहुत फटाफट से जो चीज़ें बनाते हैं ना, बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। और ये चीज़ें लेकर आई थी अम्मी उसके लिए खाने के लिए, क्योंकि वो रास्ते में जो चीज़ें ले जाएगी खाने के लिए, और आइसक्रीम घर में खाने के लिए लेकर आई थी। बाकी सब चीज़ें पैक हो चुकी थी, और बस कुछ चीज़ें थी जो रास्ते में खाने के लिए लाई थी। तो बस सुबह से हम लोग लगे हुए थे तैयारियां करने में, क्योंकि खाना वगैरह जो होता है ना, वो बांध के देना पड़ता है। 2 दिन का पूरा सफ़र है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम था। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, बस थोड़ी सी ही क्लिप ली थी, क्योंकि वो भी बहुत रो रही थी, मैं भी रो रही थी। और अभी मेरा बेटा बहुत खुश था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैं भी माँ के साथ जा रहा हूँ। लेकिन जब ट्रेन आई ना, और वो ट्रेन के अंदर बैठ गई और ये बाहर था, इस तरह से रो रहा था, ऐसा रो रहा था ना, जैसे एकदम दिल से ऐसे फूट फूट कर रो रहा था, कि मुझे ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि काश ये पास में होती, तो उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और ट्रेन में सारे लोग देखने लगे, वो भी समझ गए थे, और ट्रेन थोड़ी देर के लिए ऐसा भी हुआ उस टाइम पे कि वो रुक गई ट्रेन, और कुछ पता नहीं क्या क्रॉसिंग वगैरह क्या हो रहा था, उसकी वजह से फिर मुझे है ना आखिर में ट्रेन के अंदर इसको लेके जाना पड़ा। तो सब लोग बोल रहे थे आखिर ये ट्रेन के अंदर आई क्या ना, फिर बहुत बहला फुसला के हम लोग इसको लेकर आए। इसके आगे जो भी आप क्लिप देखेंगे ना, तो ये मेरी सिस ने है ना रास्ते की क्लिप वगैरह मुझे दी थी, तो मैंने इसी में ऐड कर दी है। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इमोशनली है मेरे लिए, और बस थोड़ा बहुत जो भी था मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इंशाल्लाह आगे से मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर अच्छे से वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। और मैं ये सोच रही हूँ आगे ना, मैं ऐसा ब्लॉग बनाना चाहती हूँ जिसमें आप लोगों को ये मोटिवेशन मिले कि आप कम पैसों में भी आप खुद को अच्छा रॉयल कैसे दिखा सकते हैं। तो मैं इस बेस पर आगे वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोगों ने जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर वीडियो की क्वालिटी वगैरह आपको कम अच्छी लग रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इन सबको इम्प्रूव करने की। इसके लिए आपको भी मेरा सपोर्ट देना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।